नया दाखरस पुराने मशक में नहीं डाला जा सकता। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यीशु ने एक झोले के मारे को चंगाई भी दी थी और उसके पाप भी क्षमा कर दिए थे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि यीशु ने एक पापी को अपना शिष्य बनाया, लूका 5:27-39। और इसके बाद यीशु बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो लो। तो ये चुंगी लेने वाले कौन होते थे? ये भी यहूदी ही होते थे, लेकिन ये लोग यहूदी साम्राज्य से चुंगी लेने का अधिकार कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते थे, ठेके पर। उनको कुछ पैसे दे देते थे, उसके बाद उन्हें यह अधिकार मिल जाता था कि ये लोग बाकी यहूदियों से, इजरायलियों से चुंगी वसूल कर सकें। तो इसकी वजह से यहूदी चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे। उसके दो मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि चुंगी लेने वाले कभी कभी नाजायज चुंगी ले लेते थे किसी भी वस्तु के ऊपर, क्योंकि हर वस्तु की कोई स्पष्ट रूप से निर्धारित रकम नहीं थी चुंगी की, तो वो नाजायज चुंगी ले लेते थे। और दूसरा, अगर वो कभी कभी ईमानदारी से भी चुंगी ले रहे होते थे तो भी यहूदियों का मानना यही था कि भाई ये लोग अन्य जातियों के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए भी वे चुंगी लेने वालों से नफरत ही करते थे। तो ये लोग चुंगी की चौकियों पर बैठते थे और कोई भी व्यापारी जब अपना माल लेकर रास्ते से गुजरता था तो वे उनसे चुंगी वसूल करते थे। अब लूका 3:12-13 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह स्पष्ट किया था कि चुंगी यानी टैक्स इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नाजायज चुंगी लेना गलत है। अब क्योंकि यीशु की पतरस और उसके सहभागियों के साथ मित्रता थी और पतरस को अपनी मछलियां बेचने के लिए अक्सर चुंगी लेने वालों से होकर गुजरना पड़ता था, तो बहुत संभव है कि यीशु की कई बार लेवी चुंगी लेने वाले से मुलाकात हुई हो। और इसीलिए इस बात की भी पूरी संभावना है कि लेवी ने भी यीशु का प्रचार सुना हो जब यीशु गलील की झील के किनारे उपदेश दे रहा था। कहने का मतलब है कि यह बहुत संभव है कि लेवी यीशु और उसके उपदेशों और उसके चमत्कारों से भली भांति परिचित था। यीशु जानता था कि पतरस और उसके साथियों की तरह लेवी भी उसके पीछे हो लेगा, इसीलिए उसने लेवी को बुलाया। 28, तब लेवी सब कुछ छोड़कर उठा और यीशु के पीछे हो लिया। अब लेवी, जिसको आगे जाकर मत्ती भी कहा गया है, जाहिर है वो एक धनी व्यक्ति था क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था। तो अब आप सोच के देखिए कि जब यीशु ने उसे बुलाया तो लेवी के लिए यह कितना आसान रहा होगा कि वो अपना अच्छा खासा धंधा छोड़कर, जिसमें से उसकी अच्छी आमदनी होती थी, वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने को वो तैयार हो गया। और खासकर तब जब यीशु ने उससे ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि वो उसे और धनी बना देगा, नहीं, बल्कि लेवी को तो पता था कि यीशु के साथ उसे कई कष्ट झेलने पड़ेंगे, और उसके बावजूद भी वो यीशु के पीछे चल पड़ा। 29, और लेवी ने अपने घर में यीशु के लिए बड़ी जेवनार की, जेवनार मतलब दावत दी, और चुंगी लेने वालों की और दूसरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। आमतौर पर आप दावत कब देते हैं? जब कोई बड़ी खुशी का मौका होता है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।